गुड मॉर्निंग दोस्तों कल मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक इसमें ये दिया गया था, जैसे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब परिपथ की कुंजी बंद कर दी जाए। मतलब जो स्विच यहाँ पे दिखाया है इस डायग्राम पे, यहाँ पे जो एक स्विच दिखाया है, इस स्विच को यदि हम क्लोज कर दें तो इस सर्किट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑलरेडी हमको इस सर्किट में एक वोल्ट मीटर, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये आर रेजिस्टेंस पे लगा हुआ है और ये पूछ रहा है कि इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। नीचे ऑप्शन दिया है, यदि जब ये स्विच को ऑन कर देगा तो फिर इसके बाद इस वोल्ट मीटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर इसको समझने के लिए दोस्तों हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सर्किट में क्या हो रहा है जब हम ये स्विच को ऑन कर रहे हैं। इस टोटल जो सर्किट है इसमें क्या ऐसा हो रहा है कि जब इस स्विच को हम क्या कर रहे हैं ऑन, मतलब ये इसको क्लोज करा जा रहा है, तो उसमें इस सर्किट में क्या होगा जिससे ये वाला वोल्ट मीटर है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर जो वोल्टेज, जो अप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पर सप्लाई जो वोल्टेज कर दी है यहाँ पर कितनी होगी, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर 6 वोल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो 6 वोल्ट है। तो अभी जो हमने ये स्विच अभी हमारा ये ओपन कंडीशन में है, तो जो प्रेजेंट में है तो हमको ये देखना है कि प्रेजेंट में कितनी वोल्टेज इसमें अभी यहाँ पर कितनी ड्रॉप हो रही है। ये सीरीज सर्किट है, इतना ये जो टोटली सर्किट है ये सीरीज सर्किट है। तो इस सीरीज सर्किट को हमको ये देखना है कि इस सर्किट में इसमें कितनी ये वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो रही है, और फिर हम वो कंडीशन देखेंगे जब ये स्विच को हम ऑन कर देंगे। ये स्विच जब हमारा यहाँ पर ऑन हो जाएगा तो फिर जो पूरा सर्किट बनेगा वो इधर पैरेलल सर्किट हो जाएगा, ये पैरेलल सर्किट हो जाएगा और ये सीरीज सर्किट है इधर। तो फिर इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हमने समझते हैं। दो मान लेते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है 6 वोल्ट हो रही है, और ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम है, 2 रेजिस्टेंस इस पे लगे हैं, ये 2 ओम के हैं। तो हमको इसका आई क्या होगा, ये जो आई इसमें दिया है या आई हमारा क्या होगा ये हमको देखना है। तो आई क्या होगा, तो आई हम निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है ओम्स लॉ से ही फॉर्मूला है एक हमारे पास, वो होता है कि ओम्स लॉ आपको याद होगा तो एक हमारा ये थंब रूल वाला है, ये वी अपॉन यहाँ वी होता है और आई आर से हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमको निकालना भी आई है, तो आई हमारा आई ये है, तो आई बराबर होता है वी अपॉन आर होता है। तो वी हम 6 वोल्ट मान लिया है। रेजिस्टेंस अब ये दो रेजिस्टेंस है, 2 सीरीज में जुड़े हैं। तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस जुड़ते हैं तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस का। जो टोटल रेजिस्टेंस होती है R1 प्लस R2 प्लस R3 इस टाइप से होती है। तो इन हम दोनों को रेजिस्टेंसों को हम जोड़ लेंगे। तो दोनों रेजिस्टेंस को हम जोड़ते हैं तो ये 2 दूना 4, तो टोटल इसका R जो होगा यहाँ पर, ये जो R है, हम इस सर्किट का टोटल जो R होगा, ये जो यहाँ पर R है, तो I बराबर जो होगा R तो हमारा 4 ओम हो गया, और वोल्टेज V हमारा वैसे ऑलरेडी 6 वोल्ट है। तो 6 वोल्ट है, तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो जो होगा वो हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो इसको हम 2 से यदि कट करें तो 2 बार कटता है और ये 3 बार कटता है। तो 3 से हम 2 को डिवाइड करते हैं तो 1 बार जाता है पहले, फिर इसमें 1 बच जाएगा, तो फिर पॉइंट लगेगा तो फिर पॉइंट के बाद फिर वो 5 बार जाता है तो 1.5। तो हम यहाँ पर जो हमारी आई है हमारी, तो आई हमारा है 1.5 एम्पियर। जो आई है वो 5 एम्पियर हमारा, जो ये आई जो यहाँ पर अभी जो आई जो है यहाँ पर 1.5 एम्पियर है, 1.5 एम्पियर अभी प्रेजेंट में। तो अभी प्रेजेंट में यहाँ पर जहाँ पर वोल्ट मीटर लगा है, ये वोल्ट मीटर जो लगा है यहाँ पर कितनी ड्रॉप हो रही होगी, ये वोल्ट मीटर कितना शो कर रहा है, इसके लिए हम वही ओम्स लॉ वी बराबर होता है आई आर से निकालते हैं इसको। ये यहाँ पर आई हमें पता है 1.5 है, और आर हमें ऑलरेडी वहाँ पर पता है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम का लगा हुआ है। तो इसको निकालने के लिए हम इसको फॉर्मूले में डालें तो v बराबर हो जाएगा, आई हमें दिया है 1.5 और 1.5 है और मल्टीप्लाई है 2,
मतलब आर जो, तो टोटल ये कितना रेजिस्टेंस आता है इसका टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही होगी अभी यहाँ पर होगी हो रही 3 वोल्ट के समथिंग यहाँ पर वोल्टेज ये ड्रॉप कर रहा है और 3 ये भी कर रहा होगा, तो टोटल वोल्टेज जो होगी, टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट ये ड्रॉप कर रहा है। इस वोल्ट मीटर में जो यहाँ पर वोल्टेज होगी वो वोल्टेज होगी 3 वोल्ट, और ये वही यहाँ पर भी इस वोल्ट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है दूसरा, इस पर भी 3 वोल्ट ही होगी। तो टोटल जो 3 वोल्ट यह है, 3 वोल्ट यह है, तो टोटल 6 वोल्ट हमारा वोल्टेज पूरा होगा। तभी ये वोल्टेज टोटल ड्रॉप इसको हम बोलेंगे कि 6 वोल्ट ही है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये वोल्टेज है इसमें ये क्या होगा जब हम इस सर्किट को ऑन कर देंगे, इसको सर्किट को ऑन करेंगे। अब हमको ये भी 2 ओम मांगा है हमने, ये भी 2 माना है और इसको भी हम 2 ही मान लेते हैं, तो 2 मान लेते हैं। तो अब कंडीशन क्या है, अभी देखो अभी ये सर्किट है, अभी ये वाला तो सीरीज में लगा हुआ है रेजिस्टेंस, ये ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके लिए हमें टोटल आर निकालेंगे। तो टोटल आर हमें इसको सॉल्व करना है, तो 1/R होता है इसका फॉर्मूला पैरेलल के लिए, तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R1 1/R2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें आएगा 1/2 है, पहला वाला जो R1 है वो भी 2 है, और 1/R2 ये सेकंड वाला है, ये R1 और ये R2 2 रेजिस्टेंस है। इनको हम इसको यदि जोड़ते हैं तो इसको जोड़ने के लिए हमको ये आएगा तुम्हारा 2 नीचे आ जाएगा, और ये 2 से ये एक बार जाएगा और फिर ये भी एक बार जाएगा, टोटल जो हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 हम डायरेक्टली कट करते तो 1 ओम हमारा ये सर्किट में जो अभी जो सर्किट है यहाँ पर जो इतना सर्किट जो है इस पर हमारा रेजिस्टेंस जो होगा जब ये क्लोज हमारा सर्किट हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा जो यहाँ पर जितना टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम होगा। तो 1 ओम होगा, हमें पता चल गया यहाँ पर 1 ओम है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर क्या होगा। अब 1 ओम ये टोटल जो इतना है इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, और ये हमें पता है ये 2 है। तो अब इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है वही I बराबर हमें निकालना पड़ेगा V/R। तो R हमारा टोटल हो गया 3, क्योंकि सीरीज में आ गया है, तो सीरीज में होता है R1 प्लस R2। अब ये 2 हो गया है, तो ये टोटल हो गया 3 ये। अब तो इसको निकालें तो 6 अपॉन टोटल हो गया 3, तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 3 दूना 6, 3 दूना 6 मतलब 2 एम्पियर। अभी जो करंट फ्लो हो रही है इसमें इस सर्किट में टोटल जो करंट फ्लो हो रही होगी वो करंट हमारी है अभी इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो यहाँ पर, अब ये इसका मान टोटल 1 है, और यहाँ पर जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही 2, I बराबर हो गया 2। तो अब देखना है कि 2 यहाँ पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, वही वोल्टेज यहाँ पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी। अब कंडीशन अब आई है, अब जो क्वेश्चन है अब ये सॉल्व होगा कि यहाँ पर कंडीशन क्या है। तो अब ये यहाँ पर वोल्टमीटर लगा है, अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ पर जो वोल्टेज का ड्रॉपिंग होगी वो कितनी होगी, V बराबर क्या होगा I इंटू R। तो I हमें पता चल गया 2, और रेजिस्टेंस हमें इसका पता है 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हो गए, ये 2 दूना 2, यहाँ से इसको देखते हैं तो 2 दूना 4 हो गया, तो 4 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होगी इसकी जो यहाँ पर इस मीटर में जो वोल्टेज ड्रॉपिंग होगी हमारी 4 वोल्ट। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर हमारी हो जाएगी 4 वोल्ट, ये एक है, यहाँ पर 2 करंट है, तो टोटल यहाँ पर वोल्टेज जो ड्रॉप हो रही है वो 4 वोल्ट होगी, 4 वोल्ट होगी ये, ठीक है, ये 4 वोल्ट हो गई। और तो फिर 4 वोल्ट यहाँ होगी, तो अब टोटल 6 है, तो बचेगा 2। तो इस समय अभी ये ऑलरेडी पहले से ज़्यादा, क्योंकि पहले इसमें यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो फर्स्ट कंडीशन में जब सर्किट हमारा इतना ही सर्किट चालू था तो उस समय वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर 3 हो रही थी, और जब हमने ये सर्किट भी ऑन कर दिया गया है, क्लोज हो गया है, तो अब वोल्टेज जो हो गई है वो 4 वोल्ट हो गई है। तो इस समय अब इसका आंसर हमारा सेकंड वाला बिल्कुल सही रहेगा।
ये मैंने कहा दोबारा आपको बता देता हूँ, इसको समझ में आ जाएगा आपके बढ़िया ढंग से, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल कंपटीशन में पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करना हमको आना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इसमें इंडिकेशन दिया है इसने, तो इस इंडिकेशन को समझने के लिए हमको सर्किट को पहले समझना होता है। सर्किट को हम समझ जाएंगे तो हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली हमें कोई इसमें तुक्का मारेंगे तो फिर कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। हमको इसकी कंडीशन समझनी है, और कंडीशन समझने के लिए हम कुछ भी इमेज करके इसकी कुछ वोल्टेज को हम बना सकते हैं। मैंने 6 वोल्ट बनाया है, आप इसको कुछ भी बना सकते हो। आप 10 वोल्ट बना सकते हो, रेजिस्टेंस को इसको 5 बना सकते हो, 10 बना सकते हो, जैसे भी आपकी कंडीशन हो आप उसी अनुसार इसको करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये फैलाएं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मैं तो इतना आपको समझा दिया हूँ, आप कुछ आपको क्वेरी है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से। ओके, थैंक यू।